हेलो गाइस, दिस इज रंजन सिंह राठौर एमंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस राठौर इंग्लिश क्लासेस में। यू आर वेलकम टू ज्वाइन माय क्लास। आज हमारी एक नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है। स्पोकन का बहुत यूनिक टॉपिक है और हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव टू और हैज़ टू। हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बता देना चाहता हूँ हैव टू और हैज़ टू क्या है। हैव टू और हैज़ टू ना, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब में टू लगता है, ये टू हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्पोकन में ये काफ़ी इंडिया में यूज़ करते हैं, अदर कंट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और किया भी जाता है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे आपसे बात करना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपसे मिलना है। तो इस तरह के वाक्य में हम हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। अब हम बताना चाहते हैं सबसे पहले इसका फार्मूला होता है मेरे भाई यूज में। इसका सबसे पहले जानेंगे फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव। निगेटिव दूसरा में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव हम जाते हैं तो ये निगेटिव हो गया। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव हैज पहले आ जाएगा, हैव हैज तब है सब्जेक्ट, हैव हैज तब सब्जेक्ट तब टू तब V1 तब ऑब्जेक्ट। तब आता है हैव हैज तब सब्जेक्ट तब नॉट तब टू तब V1 तब ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पहचान, तो मैंने बता चुका हूँ। अब मन में सवाल होगा कि कहाँ लगाएंगे हैव, कहाँ लगाएंगे हैज। तो हैव का प्रयोग हमेशा आई वी यू दे ही सी इट या कोई नाम रहेगा ना, वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। ही सी इट का या कोई नाम रहेगा तो वहाँ पे हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस, आई हैव टू गो टू हाउस। मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे आपसे बात करना है, आई हैव टू टॉक विथ यू। इस प्रकार से आप बनाएंगे। हैव के लिए मैंने बनाया। अब हैज़ का प्रयोग, राम को घर जाना है, राम हैज़ टू गो टू हाउस। राम को स्कूल जाना है, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। राम को पत्र लिखना है, राम हैज़ टू राइट अ लेटर। इट मीन्स जहाँ पे वाक्य अंत में ना है ना पड़ता है आदि लगा रहेगा, वहाँ पर हम हैव टू हैज़ टू का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं इसका हम लोग, ये तो हम लोग पढ़ लिए प्रेजेंट एक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका पास्ट एक्शन। पास्ट में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना पढ़ा या ना पढ़ा था आदि लगा रहे। जैसे मुझे घर जाना पड़ा, मुझे उससे बात करना पड़ा, मुझे आपको पढ़ाना पड़ा, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। इस तरह का वाक्य आ जाएगा, वहाँ पे हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। आप जानते भी होंगे हैव हैज का पास फ्रॉम हैड होता है। हैव हैज का पास फ्रॉम हैड होता है। अगर टू लग गया, ऐड करेंगे टू, तो इसका अर्थ और सारांश दोनों चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स हैड टू का प्रयोग जिस हिंदी वाक्य में ना पढ़ा या ना पढ़ा था आदि लगा रहेगा, वहाँ हैड टू का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे मैंने बोला मुझे घर जाना पड़ा, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तब टू तब V1 तब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हम केवल हैड का ही प्रयोग करेंगे। इट मीन्स हैड टू का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे मुझे घर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू हाउस। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पत्र लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट अ लेटर। इस प्रकार से सारे स्ट्रक्चर को हम ऐड करते रहेंगे, सेंटेंस को आपको ऐड करते रहेंगे और देते रहेंगे। और कमेंट्स में आप प्लीज़, आपको कहीं अगर समझ में दिक्कत ना हो रही है, कल से हम बोर्ड पे आएंगे, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो बोर्ड पे पढ़ाएंगे। और जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे, हमारे नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है, फैसिलिटी है, आप दोनों को आप यूज़ कर सकते हो, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। और स्पोकन में आप प्रयास करो, आप बेहतर कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और आप अच्छे से चले करके मैं आपको बताऊंगा और मेहनत करिए। दो शब्द मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जीवन में 2-3 बातें हमेशा याद रखना है कि बुरा वक्त जब इंसान का आता है, सबसे पहले अपना आदमी साथ छोड़ के जाता है। आपके साथ अगर कुछ रहने वाले हैं तो वो है आपके अनुभव, वो है आपके ज्ञान विज्ञान, आपका सोच, आपका विचार, वही आपके साथ जाएंगे। और लाखों आपके पास कितना भी धन संपत्ति है,
बट आपकी सोच अच्छी नहीं है वो कुछ नहीं है। आप जीवन में तरक्की करने के लिए, कहा गया है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जीवन में परेशानी आना चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानी नहीं आता है तो बहुत चीज़ सीख मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करने की आवश्यकता है। और पहचानिए, बुरा वक्त में ही पता चलता है कि कौन मेरा अपना है, कौन अपना मेरा पराया है। बुरा वक्त में, तो इंसान के जीवन में, ऐसे हमारे जीवन में बुरा वक्त आना चाहिए, जिससे कि हमको बहुत सीख मिलता है। वी लर्न ए लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ माई बैड टाइम। बुरे टाइम से, बुरे वक्त से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। जीवन में बस शिक्षा आप प्राप्त करिए, आपके जो इम्प्रेशन है, जो आपका जो छवि है वही रह जाता है, आपके जो ईमानदारी है वही रह जाता है, आपका जो डेडिकेशन है, आप अपने लक्ष्य के प्रति जो आपका डेडिकेशन है, जो आपने अपने जीवन में करने का ठाना है, वो आप कर सकते हैं। मैं रंजय सिंह राठौर अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत चीज़ सीखा है, अपनों से बहुत सीखा है। इसलिए जीवन में जब आपके पास पैसा हो, सब कुछ साथ देगा, पैसा नहीं तो कोई नहीं जीवन में साथ देगा। इसलिए लक्ष्य केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। बट जीवन में सबसे कीमती है वो है आपका हमारा वक्त। और वक्त अच्छा है, वक्त को नकाजत, वक्त को अगर सामना करते हैं, वक्त को अगर समझते हैं, आपके जीवन में बहुत चार चांद लगेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, भाषा माँ के समान है, इसको टाइम पास ना बनाएं, जीवन का एक पार्ट बनाएं। And if you will ignore it, after some time in your future, you will have to face a lots of problems. So if you don't want to face any kind of problems, we have to learn spoken English. मैं रंजय सिंह राठौर, I promise with you all that if you give me chance, one day you can be a fluent English speaker. Only I need your help. How much you are going to support me, approach and the dedication. I thank you to a lot. I have no words for you and your cooperation. Really, I can't say that when I will be whatever I am only for you. आज मैं जो भी कुछ हूँ आप लोग के बदौलत हूँ, बच्चों लोग के बदौलत हूँ। आज मैं पटना में 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2008 से लेकर अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सारे सपोर्ट और प्रेम और आपका आशीर्वाद आप लोग का है तो मैं यहाँ पे हूँ। और आप इसी प्रकार हम पे अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ। जीवन मेरा नाम है रंजय सिंह राठौर। मैं कभी जीवन में कभी मैं ना, I have never thought a lot. That's I want to tell you all. Please support me. And if you are able to support me, I will give you lots of tips to how will you improve your spoken English. You will speak English like Hindi. Only you have to give me a chance. And if you give me opportunity and support, I will be also support you. Thank you. That's all.